और गोरखपुर से हमारी संवाददाता मनुराज सक्सेना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और ज्यादा डिटेल के लिए। मनुराज, क्या देख रही हैं आप ग्राउंड रिपोर्टिंग में, किस तरह से समीकरणें बदल रही हैं? चूंकि नामांकन का पर्चा दाखिल कर चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद क्या अपडेट? देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पर गोरक्षनाथ पीठ के सामने मैं खड़ी हुई हूँ और यहीं से कुछ ही देर में खबर ये मिल रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने काफिले के साथ यहाँ से रवाना होंगे। और इसीलिए देखिए, आप तस्वीरों में पीछे देख पा रहे होंगे कि इसकी सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी है, जो कि कभी भी यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजर सकते हैं। और इससे पहले हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी जो गोरखनाथ पीठ के मंदिर के अंदर से आई थी, जहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे थे। उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे, उनके साथ गृहमंत्री अमित शाह मौजूद थे। और देखिए, हमेशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा जब भी पूजा अर्चना करते हैं तो अवैधनाथ को जरूर याद करते हैं। और आज उनके लिए तो बहुत खास दिन था, बड़ा दिन था, क्योंकि पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने गुरु अवैधनाथ का पूजन अर्चन किया है, जीत का आशीर्वाद लिया है, दिग्विजय नाथ का आशीर्वाद लिया है। और यहां से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है, चूंकि पूर्वांचल में 52 सीटें हैं और इन 52 सीटों को यहां से साधने की कोशिश। इससे पहले शक्ति प्रदर्शन भी हुआ था, नामांकन 20 मिनट का चला, उससे पहले जनसभा हुई जिसमें तमाम बड़े नेता बीजेपी के। और ये पहली बार है, पूजा अपने दर्शकों को बता दी कि कोई गृहमंत्री अमित शाह विधानसभा के चुनाव के लिए नामांकन भराने के लिए आए हो, यानी कोई गृहमंत्री आया हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वो नजर आए, इसके साथ शिव प्रकाश शुक्ला भी नजर आए थे। और यहाँ पर राधा मोहन अग्रवाल, जो हमेशा से शहर सीट से जीतते आए हैं, लगातार सवाल उठ रहा था कि आखिरकार मुख्यमंत्री अगर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर शहर सीट से, तो फिर राधा मोहन अग्रवाल का क्या होगा? क्या किसी तरह की कोई खटपट है? चूंकि पहले उन्होंने कोई बाइट नहीं दी थी, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोग मजबूत कार्यकर्ता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिताने की कोशिश करेंगे। तो तमाम वो बड़े नेता भी एक साथ एक मंच पे थे, एक एकता का संदेश देने की कोशिश की गई थी। और यहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंट है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि पूर्वांचल अपना है। और इसीलिए अपने अमित शाह का अगर संबोधन सुना हो, वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि यहां से जयकारा लगाइए, जो आवाज सहारनपुर तक जाए, यानी कि पूर्वांचल से एक संदेश पश्चिम उत्तर प्रदेश में देने की भी कोशिश है। बिल्कुल मनोराज, ये जानना चाहेंगे आपसे कि राधा मोहन अग्रवाल तो मात्र एक नाम था, ये कह सकते हैं, क्योंकि सीएम का गढ़ गोरखपुर कहा जाता है और योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा लगाव भी हमेशा से रहा है। वो जब भी लखनऊ जाते हैं तो वो गोरखपुर जरूर आते हैं, अवैधनाथ के दर्शन जरूर करते हैं, गोरक्षनाथ के दर्शन जरूर करते हैं। थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि किस तरह से अमित शाह भी संबोधित कर रहे थे, और आप जिस तरह से जानकारी दे रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगर यहां पर चुनावी प्रचार कर रहे हैं तो ये वाकई अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। और 5 फरवरी को बताया जा रहा है कि बीजेपी अब घोषणा पत्र भी जारी कर देगी, तो उससे रिलेटेड आपके पास कोई अपडेट? बिल्कुल पूजा, देखिए 5 फरवरी का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। घोषणा पत्र यानी कि वो एजेंडा, किस एजेंडे के साथ वो अपने चुनाव में मैदान में उतर रहे हैं। हालांकि तमाम वो विकास की बातें गिनाते हुए हर मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी भी जो पूरी फायर ब्रिगेड टीम है वो देती हुई नजर आई है। लेकिन आखिरकार कौन से वो मुद्दे होंगे, क्या वो वादे होंगे, इसके लिए 5 फरवरी पर सभी की निगाह है। उसको लेकर भी जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीटिंग करेंगे। लेकिन हमारे पास जो खबर मिल रही है, यहाँ से गोरखपुर क्लब जाएंगे और वहां पर माना जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। चूंकि देखिए, फिजिकल रैली पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है और इसीलिए डोर टू डोर कैंपेन करना है। वो डोर टू डोर कैंपेन कैसे करना है, कौन सी सरकार की नीतियां हैं, कौन सी सरकार की योजना है जो घर घर तक लोगों को पहुंचानी है। बीजेपी पूर्वांचल को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। और देखिए पूजा, पहले आपने भी खबरें सुनी होंगी कि अयोध्या से मुख्यमंत्री लड़ सकते हैं चुनाव, मथुरा से लड़ सकते हैं, लेकिन फिर वापस आए यही गोरक्षनाथ पीठ में, यानी कि मंदिर में, चूंकि यहां पर सेफ सीट के साथ साथ बड़ा संदेश देने की भी कोशिश है। तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी ये है कि यहां से उत्तर प्रदेश में पूरे साधने की कोशिश के साथ एक बड़ा संदेश दिया जाए, पूर्वांचल पर सभी की निगाह है। देखिए मनु, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश निश्चित रूप से बीजेपी की ओर से, चूंकि 6वें चरण में यानी कि 3 मार्च को इस सीट पर चुनाव होने हैं और आज सीएम योगी आदित्यनाथ इस सीट से नामांकन भर चुके हैं। फिलहाल खबर यह भी है कि 5 फरवरी को घोषणा पत्र बीजेपी यहां पर घोषित कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मनु आपका पूरी जानकारी हम तक साझा करने के लिए। इससे पहले सीएम योगी ने गोरखपुर मंदिर के पहली मंजिल पर स्थित शक्ति मंदिर में पूजा अर्चना की है और इसके साथ ही भगवान शंकर का रुद्र अभिषेक और हवन किया है। सीएम योगी ने कोरोना संकट के बीच जगत कल्याण और सुख समृद्धि की कामना की है। इसके बाद गुरु गोरक्षनाथ का पूजन के साथ ही ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ और महंत अवैधनाथ की प्रतिमा पर माथा टेककर आशीर्वाद दिया है। सीएम योगी को अपना प्यार और समर्थन देने के लिए अलग अलग जगहों से बीजेपी समर्थक भी गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे।